सुक्कुर के रिवरसाइड मोहल्ले में इंडस नदी के पास जब शाम धुंधला होने लगती थी तब भी लोगों की जिंदगी चलती रहती थी। उस दिन भी मोहल्ले में एक बूढ़े की मौत की खबर फैली हुई थी और मुबीन सुबह से ही घर से बाहर था। हूर अपने छोटे से घर के किचन में खड़ी खाने का सामान देख रही थी। उसकी आंखों में थाकन थी जो दिन ब दिन बढ़ रही थी। उसका शोहर मुबीन हर मौत पर मोहल्ले की इज्जत के लिए पैसे खर्च करता रहता था, लेकिन घर की हालत को कभी समझ नहीं पाता था। जैसे हूर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छुप छुप कर सब सह रही थी, वैसे ही हम भी आप तक ऐसी दिलचस्प कहानियाँ लेकर आने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। अगर आपको ये कहानी दिल को छू जाए तो इसे एंड तक देख कर सब्सक्राइब कर दें। ये कहानियाँ बनाने में रात दिन की कोशिश लगती है और ये हमारे लिए घर चलाने का सहारा है। जो दोस्त सब्सक्राइब करेंगे उनके लिए हमारी तरफ से बहुत सी दुआएं हैं कि उनकी ज़िंदगी हमेशा खुशियों भरी और आराम से गुजरे। मुबीन उस वक्त कमेटी के कमरे में बैठा था जहाँ दूसरे लोग भी मौजूद थे। बाबा का जनाजा है तो कुछ अच्छा खाना और चाय का इंतज़ाम करना पड़ेगा, उसने कहा और अपनी जेब से पैसे निकाल कर टेबल पर रख दिए। लोगों ने उसकी तारीफ़ की। मुबीन भाई, आप हमेशा मोहल्ले की इज्जत बचाते हो। मुबीन मुस्कुराया, लेकिन घर में उसके इंतज़ार में हूर थी जो अपने 2 बच्चों के लिए कुछ बना रही थी। हूर की उम्र 34 साल थी और मुबीन 29 का। उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे। शुरू में सब ठीक था, लेकिन जब से मुबीन मोहल्ले की फ्यूनरल कमेटी का हिस्सा बना था तब से घर की हालत ख़राब होने लगी थी। हर महीने कोई ना कोई मौत होती और मुबीन अपना फ़र्ज़ निभाता। कभी जनाजे की चाय के लिए, कभी खाने के लिए, कभी कपड़ों के लिए पैसे निकाल जाते। घर में बिजली का बिल, बच्चों की फ़ीस, राशन सब पे असर पड़ता था। रिवरसाइड मोहल्ला सुक्कुर का पुराना हिस्सा था। घर घर से चिपके हुए थे और हर कोई एक दूसरे की बातों से वाकिफ़ था। लोग कहते थे कि मुबीन साहिब बहुत नेक और इज़्ज़तदार आदमी है। वो हर जनाजे में आगे रहता था। इससे उसकी रेप्यूटेशन बढ़ रही थी, लेकिन घर के अंदर हूर थक रही थी। उसकी खुददारी उसे रोकती थी कि वो किसी से कुछ कहे। घर है तो चुप रहना बेहतर है, वो अपने से कहती। उस शाम जब मुबीन घर आया तो उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक अलग चमक थी। आज बाबा का जनाजा ठीक से हो गया, सब ने तारीफ़ की। हूर ने सिर्फ सर हिला दिया। उसने खाना गरम किया और टेबल पर रख दिया। उनके 2 बच्चे, असद जो 8 साल का था और सैमा 5 साल की, भूखे बैठे थे। अब्बू, आज कमेटी में क्या क्या हुआ? असद ने पूछा। मुबीन हंसकर बताने लगा कि कैसे उसने सब संभाला। हूर ने देखा कि आज का राशन भी कम था। उसने पहले ही सोच लिया था कि आज सिर्फ दाल और रोटी ही बनाएगी। दूध बच्चों के लिए कम पड़ रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रात को जब बच्चे सो गए तो हूर ने मुबीन से कहा, मुबीन, घर का खर्चा देख लो, बच्चों को स्कूल का सामान चाहिए। मुबीन ने जवाब दिया, हूर, मोहल्ले की इज्जत के आगे घर का क्या? लोग देखते हैं तो सिर्फ बाहर की बात देखते हैं। ऐसे दिन गुजारते गए। 1 महीने में 3 जनाजे हुए। हर बार मुबीन ने पैसे दिए। पहले एक औरत की मौत पर उसने खुद से ज़्यादा खर्च किया, फिर एक जवान लड़के के एक्सीडेंट पर कमेटी को एक्स्ट्रा दिया। हर बार घर का बजट कम होता गया। हूर चुपचाप घर संभालती। वो सुबह उठकर नदी के पास पानी भरने जाती, फिर घर आती, बच्चों को स्कूल भेजती, खुद कपड़े धोती, खाना बनाती। थाका उसके जिस्म में घर कर चुकी थी, लेकिन खुददारी उसके दिल में मजबूत थी। मोहल्ले के लोग हूर से कहते, बाजी, आपका शोहर बहुत अच्छा है, मोहल्ला उसके बगैर अधूरा है। हूर मुस्कुराती और कहती, हाँ ठीक है। अंदर ही अंदर उसका दिल रोता। एक दिन उसकी एक पुरानी सहेली आई थी। हूर, तेरी हालात ठीक नहीं लगती, क्या बात है? हूर ने हंस कर टाल दिया, बस थोड़ी थकान है बहन, घर का काम ज़्यादा है। मुबीन को घर की ये हालात नज़र नहीं आती थी। वो सुबह कमेटी जाता, शाम को घर आता और अपनी बातों में मस्त रहता। कभी कभी वो हूर से कहता, देखो हूर, लोग मुझे कितनी इज्जत देते हैं, ये सब मोहल्ले के लिए है। हूर सिर्फ सुनती रहती। उसके दिल में एक सवाल उबलता रहता कि क्या घर मोहल्ले से कम है। 1 हफ्ते बाद फिर एक बड़ा जनाजा था, मोहल्ले के एक बुज़ुर्ग पॉलिटिशियन की मौत। कमेटी ने डिसाइड किया कि इस बार बहुत बड़ा इंतज़ाम करना है, खाना, मिठाई, चाय सब। मुबीन ने घर से पैसे निकाल कर ले लिए। हूर ने देखा लेकिन कुछ ना बोली। उस दिन बच्चों के लिए दूध नहीं था। उसने पानी में चीनी मिलाकर बच्चों को पिला दिया। अम्मी, यह कैसा दूध है? सैमा ने पूछा।
हूर ने प्यार से कहा, आज ऐसा ही है बेटा, कल ठीक हो जाएगा। रात को मुबीन खुश था। आज सबने मुझे मुबारकबाद दी, कहते हैं कि मैं ही असली लीडर हन। हूर ने खाना सर्वे किया और खुद कम खाकर उठ गई। उसकी थकान अब हद से बढ़ चुकी थी। वो रात को सोने से पहले नदी के किनारे खाली जगह पर बैठकर सोचती, अल्लाह कितना और सहना पड़ेगा। दिन गुजारते गए और हूर ने अपने आप को और मजबूत बनाया। वो बच्चों को ज़्यादा प्यार देती, उन्हें समझाती कि अब्बू बहुत बिजी हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल पर बोझ बढ़ रहा था। मुबीन की रेपुटेशन दिन ब दिन बढ़ रही थी। लोग दौड़ दौड़ से उससे मशवरा करने आते, मुबीन भाई आपका एक्सपीरियंस बहुत है। मुबीन को यह सब पसंद था। फिर वो दिन आया जहाँ सब बडाल गया। हूर ने किचन में खाने के सामान की लिस्ट बनाई थी, उसने मुबीन को दी थी। लिस्ट में अत्ता, चवाल, दाल, तेल, दूध पाउडर, सब्जियां सब लिखा था। मुबीन मार्केट गया और सामान लेकर आया। जब हूर ने सामान चेक किया तो उसने देखा कि दूध पाउडर नहीं था। लिस्ट में लिखा था लेकिन बग में नहीं मिला। उसने मुबीन से पूछा, दूध पाउडर कहाँ है? मुबीन ने जल्दी से कहा, वो एक्चुअली कमेटी के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा हो गया था, कल का जनाजा भी तो था। हूर ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल पर बिजली सी गिरी। उसने पूरा हिसाब निकाला। पिछला महीने के पैसे, राशन सब। समझ आया कि बच्चों का राशन भी इज्जत के नाम पर निकल गया था। वह गायब आइटम सिर्फ दूध पाउडर नहीं था, बल्कि उनकी पूरी खुददारी का एक हिस्सा था। हूर ने चुपचाप सामान रख दिया और खाना बनाने लगी। उस रात इसने बच्चों को कहा कि आज दूध नहीं है तो रोटी ही खा लो। बच्चे थोड़े उदास हुए, लेकिन हूर ने उन्हें खेल कर मना लिया। अंदर ही अंदर हूर थक चुकी थी। उसने सोचा कि अगर वो अब बोल उठी तो घर टूट जाएगा। मोहल्ले में इज्जत का सवाल था। लोग क्या कहेंगे? मुबीन की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। उसने फैसला किया कि चुप रहूंगी। घर बचाने के लिए सिलेंट सैक्रिफिस करूंगी। उस दिन से हूर ने अपने आप को और ज्यादा संभाल लिया। वो खुद कम खाती, बच्चों को ज्यादा देती, घर का हर छोटा बड़ा काम करती। थकान इसके चेहरे पर साफ दिखती थी, लेकिन वो मुस्कुराहट बनाए रखती। मुबीन को शुरू में कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसने हूर की तबीयत में फ़र्क देखा। वो कम बोलती थी, ज़्यादा काम करती थी। एक रात जब मुबीन देर से घर आया तो हूर सोई हुई थी। उसके चेहरे पर आंसू के निशान थे। मुबीन ने पहली बार अपने दिल में सोचा कि शायद मैंने घर को नज़रअंदाज किया है। कमेटी के काम इतने ज़रूरी हैं क्या जितना घर। अगला जनाजा आया तो मुबीन ने पहली बार कमेटी से कहा कि इस बार कम खर्चा करें। लोग हैरान हुए। मुबीन भाई क्या बात है? उसने कहा, बस अब घर भी देखना है। लेकिन ये बाहर की बात थी, अंदर उसके दिल में पहली बार शर्म जगी थी। उसने हूर की तरफ देखा जो चुपचाप काम कर रही थी। उस समझ आया कि उसकी इज्जत के पीछे उसके घर की बुनियाद हिल रही थी। हूर ने सब देख लिया था, लेकिन वो चुप रही। उसने घर को बचाने के लिए अपनी थाका को सह लिया। बच्चों को स्कूल भेजती, उन्हें प्यार करती और मुबीन के लिए खाना बनाती। मोहल्ला अब भी मुबीन की इज्जत करता था, लेकिन अब मुबीन की नज़र घर पर भी थी। वो धीरे धीरे कमेटी के कामों से थोड़ा दूर होने लगा। एक दिन हूर नाडी के किनारे बैठी थी। पानी बह रहा था जैसे उसकी ज़िंदगी के दिन। उसने सोचा कि कितना कुछ सह लिया है, लेकिन घर अब भी साथ था। मुबीन उसके पास आया और चुपचाप बैठ गया। हूर, मुझे माफ़ कर दो, मैं समझ नहीं पाया। हूर ने उसकी तरफ देखा और सिर्फ मुस्कुराया। सब ठीक है मुबीन, बस घर बच जाए। उन दोनों के बीच वही पुरानी मोहब्बत का एहसास फिर से महसूस होने लगा, लेकिन अब यह ज़्यादा गहरा था। मुबीन ने अंदर से बदलाव महसूस किया। उसकी शर्म उसे नए रास्ते पर ले गई। हूर ने अपना साइलेंट सैक्रिफाइस किया था, जो उनके रिश्ते को अंदर से मजबूत कर गया। मोहल्ले के लोगों को पता नहीं चला कि इस रिश्ते के अंदर क्या गुजरा था। बाहर से सब ठीक दिखता था, लेकिन हूर और मुबीन जानते थे कि खुददारी और थाका ने उन्हें एक नई समझ दी थी। अब मुबीन हर चीज़ में घर को पहले रखता था। हूर की आंखों की थाका कम होने लगी थी। जिंदगी ऐसे ही चलती रही। इंडस का पानी बह रहा था और उनका घर अब अंदर से मबूत था। सिलेंट सचरीचे ने उन्हें एक दूसरे का आरे बुला दिया था।
कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन उनकी ज़िंदगी जारी रही।